Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study the rape of log as a social style. तो स्टार क्या होता है ये हम अभी जो है डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह नीचे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है ना इसने अलेक्जेंडर पॉप ने ये पूरी पोइम में जो है स्टार किया है, तंज किया है, लोगों को कुछ समझाने की कोशिश की है, उनकी गलतियों का एहसास दिलाने की कोशिश की है, उनको उनकी जो फजूल के शौक़ थे, जो उनकी बेकार की हरकतें थी उनसे बाहर निकालने की कोशिश की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जो है ना काफ़ी दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में पूछा भी जाता है और इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेकिन मैं आपको एक बात और याद करवा दूँ कि हमने एक क्वेश्चन इससे पहले किया है, द रेप ऑफ लॉक एज अ सोशल डॉक्यूमेंट, और जो था ना मिरर ऑफ 18th सेंचुरी। तो ये सेम जो है ना उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में थोड़ी चेंजिंग होगी, दरमियान वाला जो मटेरियल है वो सेम ही रहेगा। तो मतलब आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अलग से कर लेते हैं, तो आपका एक जो है ना दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। द एज इन विच पॉप लिव्ड इज़ कॉल्ड द एज ऑफ स्टायर। अब जो अलेक्जेंडर पॉप जिस एज में रह रहा था उसे स्टायर की एज कहा जाता है, स्टायर का ज़माना कहा जाता है। एंड पॉप इज़ ए प्री एमिनेंटली अ स्टायरिस्ट, और पॉप जो है ना वो एक बहुत बड़ा स्टायरिस्ट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज पोइट्री बॉडीज द क्लियर टिंट्स ऑफ दिस जेनर, क्योंकि उसकी पोइट्री में इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं स्टायर के वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनफैक्ट दिस पोएम द रेप ऑफ लॉक इज़ अ स्टायर अपॉन द फेमिनिन फ्रिवलिटीज़ ऑफ द डे, क्योंकि द रेप ऑफ लॉक पोएम जो है ना वहाँ की फेमिनाइन फ्रिवलिटीज़ मतलब जो औरतों की फजूल हरकत थी, औरतों के फजूल के शौक़ थे ना, उसके बारे में है। But in order to prove Pop as a stylist and his poem The Rape of Locke is a historical piece, first of all we have to examine the term style. लेकिन क्या है कि हम इस बात को साबित करने से पहले कि The Rape of Locke एक हिस्टोरिकल पोइम है और जो अलेक्जेंडर पॉप है वो एक हिस्टोरिकल पोइट, स्टायरिस्ट पोइट है, तो इससे पहले जो है ना हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टायर होता क्या है, स्टायर कहते किसे हैं। लेक्सिकली स्टायर मीन्स टू अटैक, स्टायर एक हमला होता है, किस में हमला होता है, विच मे बी इन्फ्लिक्टेड ऑन मैन, ये इंसान पे भी हो सकता है, सिंगल पर्सन पे भी हो सकता है, ग्रुप पूरे ग्रुप पे भी हो सकता है, सोसाइटी पे भी हो सकता है, मैनकाइंड पे भी हो सकता है, इंसानियत पे हो सकता है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ लिटरेरी डिवाइस, एक ये लिटरेरी डिवाइस है जिसे स्टायर कहा जाता है, बाय विच अ स्टायरिस्ट, जिसमें जो एक स्टायर करने वाला बंदा होता है, अंडरटेक्स द फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसेस विदाउट ऑफेंडिंग द विक्टिम, कि वो किसी इंसान की या किसी मुआशरे की या किसी पूरी इंसानियत की जो है ना गलतियों को या उसकी फॉल्ट्स को जो है फाइंड आउट करता है बगैर उसको कोई नुकसान पहुंचाए, बगैर इसको कुछ तकलीफ दिए। हिज मेन एंड पैरामाउंट ऑब्जेक्ट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर द अल्टीमेट एंड ऑफ द रिफॉर्मेशन। इसका मेन मकसद क्या होता है, उसका मेन मकसद ये होता है कि वो उसके लिए मेन जो पैरामाउंट होता है ना सबसे ज़्यादा, कि वो ये करता है कि उसको आगाही दिलवाना चाहता है कि वो गलत कर रहा है, कि उसकी जो है उसके अंदर ये फॉल्ट्स पाए जाते हैं और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करना होता है, स्टाइल का जो मकसद होता है। इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन जो है इसको कट कर दें। सो डाइडेंट से लेके करेक्शन तक आपने नहीं करना। पॉप स्टायर आल्सो फंक्शंस इन द सेम मैनर, और पॉप का जो स्टायर है वो भी इसी तरह का है। द रेप ऑफ लॉक ट्रूली शोज पॉप्स जीनियस फॉर स्टायरिकल पोइट्री। अब पॉप जो है ना द रेप ऑफ लॉक की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ कि इसकी पोइट्री जो है ना वो स्टायरिकल होती है, तंज वाली होती है। दिस पोइम इन अ विटी मैनर एक्सपोजेज द फॉलीज एंड एब्सर्डिटीज ऑफ हाई सोसाइटी ऑफ द टाइम। अब सबसे ज़्यादा जो उसने स्टायर किया है ना, सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ या फिर फॉलीज मतलब उनकी फजूल हरकतें या फिर उनके जो थे ना अहमकाना बेवकूफ़ फ़ाना हरकतें जो थी ना वो बयान की है ना, वो वहाँ की हाई सोसाइटी की हैं जो कि अमीर लोग थे। ऑल द रिकॉग्नाइज्ड वेपन्स ऑफ स्टायर हैव बीन एम्प्लॉयड बाय द पॉप इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। अब जितने भी स्टायर के वे थे, जितने भी मेथड थे ना, वो पॉप ने इस पोइम में यूज़ कर दिए हैं बहुत अच्छे अंदाज में। द प्रिंसिपल टारगेट ऑफ स्टायर इन दिस पोइम आर द अरिस्टोक्रेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द पॉप डे। अब सबसे ज़्यादा जो उसके स्टायर का टारगेट रहे हैं वो कौन रहे हैं, उसके ज़माने के जो अमीर घरानों के मर्द और औरतें थी। पॉप गिव्स अस एन अम्यूजिंग पिक्चर ऑफ द लेडीज़ ऑफ इस टाइम। पॉप अपनी एज की जो है लेडीज़ की बहुत अच्छी सी पिक्चर ड्रा करता है, बहुत ही हैरान कुन। ही हैज़ क्रिटिसाइज द फैशन, द आर्टिफिशियलिटी, द वैनिटी एंड फ्रिवलिटी ऑफ दिस क्लास। उसने अपनी क्लास के फैशन को, उनकी आर्टिफिशियलिटी को, उनकी यानी फजूल के शौक थे जो, उनको जो है बहुत अच्छे से बयान किया। बेलिंडा रिप्रेजेंट्स द टिपिकल फैशन लेडीज़ ऑफ द टाइम। अब लिंडा जो है ना वो वहाँ की जितनी भी फैशनेबल लेडीज़ थी ना उनको रिप्रेजेंट करती है। द स्टडी ऑफ द रेप ऑफ लॉक टेल्स अस दैट द होल लाइफ ऑफ द लेडीज ऑफ दैट टाइम वाज कन्फाइंड टू स्लीपिंग, मेकिंग अप, enjoying and alluring the Lord। अब जो हमें जब रेप ऑफ लॉ को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 18th सेंचुरी की जो लेडीज़ थी ना उनको और कोई काम नहीं था, वो या तो सो लिया करती थी या मेकअप कर लिया करती थी या फिर इंजॉय करती थी या फिर लड़कों को जो थी ना फंसाने में लगी रहती थी।
Their life was marked by affectation, ill nature, mischievousness, coquetry, infidelity, cheapness, meanness, stability and frivolity, but has no transcendental elements. अब क्या था कि उनकी ज़िंदगी का कोई भी ख़ास मकसद नहीं था, उनको उनका बस ये था कि उन्होंने लड़कों के जो थे ना वो दिल बहला लिए, खुद को जो है एंजॉयमेंट में लगा दिया, घटिया तरीन जो धोखे वाली हरकतें होती हैं वो कर ली, और बिल्कुल उन्होंने खुद को मामूली बना लिया था, और उनकी ज़िंदगी में कोई भी ख़ास एलिमेंट, कोई भी उनका कोई ख़ास मकसद नहीं था। टॉयलेट वॉज द चीफ कंसर्न ऑफ द लेडीज़ ऑफ 18th सेंचुरी। अब उनकी जो है सोसाइटी का 18वीं सदी की जो औरतें थी ना, उनका मेन मकसद ही जो था ना वो सबसे ज़्यादा टॉयलेट था। टॉयलेट से मुराद यहाँ पे वो जो है ना उनका ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ पे खड़े होकर वो तैयार होती हैं, मेकअप करती हैं। एंड पॉप जियर्स इट एट इट मोस्ट, और सब पॉप ने सबसे ज़्यादा, जियर का मतलब स्टाइल ही होता है, और पॉप ने सबसे ज़्यादा स्टाइल उनके मेकअप पे ही किया है। बिलिंडा इज पोर्ट्रेट बिफोर हर ड्रेसिंग टेबल एज अ प्रीस्टेस परफॉर्मिंग द सैक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड। अब बिलिंडा को उसने पोइम में इस तरह से बताया है कि यानी एक प्रीस्टेस जो है ना वो जैसे अपने कोई मुकद्दस जो है ना फ़राइज़ जो है ना वो अदा कर रही है, इस तरह से बिलिंडा अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही होती है। द आर्टिकल्स ऑफ मेकअप आर वेरी एक्सपेंसिव, और उसके जो मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। एंड आर गैदर फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनको दुनिया के चारों कोनों से इकट्ठा किया गया है। पॉप डिस्क्राइब दिस टू शो द लेविश एंड फॉल्स सेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ हिज एज। तो पॉप जो है अपने ज़माने की जो उनकी फजूल खर्चियाँ थी, उनकी जो यानी उनके अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर नाम की कोई चीज़ नहीं थी ना, उसको बहुत अच्छे से बयान करता है। इसके बाद ये कोटेशन आप कट कर दें, अगर वैसे कर भी सकते हैं, यही स्वेज this casket India glowing gems on locks and all Arabia breathes from yonder box। इन लाइंस का मतलब यही है कि उनका जो ब्यूटी बॉक्स है वो इंडिया क्या, सऊदी अरेबिया क्या, मतलब फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड से जो है उनकी प्रोडक्ट्स आई हुई होती हैं। देयर आर्टिफिशियलिटी, फ्रिवलिटी, प्रिटेंशन, शोइनेस एंड वेनिटी इज़ फर्दर स्टराइज्ड बाय द पॉप। अब इसके अलावा उनकी जो थी ना उनके उनका शोखापन, उनकी जो थी ना शोखियाँ, और उनके जो बेकार हरकतें, उनका वक्त का ज़िया, उसको जो है मज़ीद स्टार्ट किया गया है, मज़ीद पॉप ने उस पर स्टार्ट किया है। कैसे किया है? व्हेन ही सेज दैट इन ऑर्डर टू शो देयर न्यू ड्रेसेस, वो कहता है कि जब उन्होंने अपने नए लिबास कोई पहन लेती हैं ना, उन्होंने दिखाना होता है, तो क्या करती हैं? द फैशनेबल लेडीज प्रिटेंड सम फेंड सेज, वो कहते हैं कि वो किसी बीमारी का बहाना बना लेती हैं। एंड हाइड देमसेल्फ अंडर द रिच क्वील्स, और खुद को जो है ना बहुत ही आला किस्म की जो है ना बिस्तर में, क्वील्स मतलब रजाइयों में छुपा लेती हैं, टू सो दैट देयर विजिटर्स मे वॉच देयर न्यू गाउन्स एज वेल एज देयर रिच एंड कॉजी क्वील्स, ताकि विजिटर्स जो है लोग उनका पता करने के लिए आए, उनको देखने के लिए आए, तो वो उनके नए गाउन भी देख लें, नई ड्रेसेस भी देख लें, और जिस जो वो महंगे बिस्तरों में लेटे हुए हैं वो बिस्तर भी देख लें। ऑन द रिच क्वील्स सिंक विद बिकमिंग वो रैप्ड इन अ गाउन फॉर सिकनेस एंड फॉर शो, मतलब यानी वो सिर्फ अपने लिबास को दिखाने के लिए, अपनी क्वील्स को दिखाने के लिए बीमार होने का बहाना करती हैं। ऑल द फैशनेबल वुमेन एंड बॉयज गैदर एट अ प्लेस वेयर दे एक्सचेंज टॉक्स ऑन ट्रिवियल थिंग्स। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वहाँ के तमाम जो औरतें और मर्द हैं ना वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे उन्होंने ट्रिवियल मतलब मामूली से टॉपिक्स पे बातें करनी होती हैं, विजिट्स, बॉल्स, फिर मोशन, लुक, एक्सरसाइज एक्सेट्रा, कि यानी जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ वक्त ज़ाया करना होता है, ऐसे ही गपशप करते हैं। एट एवरी वर्ड द रेपुटेशन डाइज, हर लफ्ज़ पे जो है रेपुटेशन मर जाती है। उनके लिए रेपुटेशन, इज्जत कोई मायने नहीं रखती। देयर वर सिंगिंग, डांसिंग, लाफिंग, गॉगलिंग एंड नथिंग एल्स। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो गाने गाते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं, जुए खेलते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं करते। द इंटायर बिजनेस ऑफ द फैशनेबल वुमेन वॉज टू एल्योर द ड्यूक्स एंड लॉर्ड्स। अब उनकी जो था वहाँ की फैशनेबल वुमेन जो थी, उनका मेन मकसद ही ये था कि वो वहाँ के लड़कों के जो हैं दिल लुभाएं। दे हैड शिफ्टिंग टेम्परामेंट्स एंड दे यील्ड टू एवरी न्यू चार्म एंड ग्रैंड्यूर। अब क्या करती हैं कि उनके जो है कोई उनका दिल जो है ना किसी एक मर्द पे नहीं टिकता, बल्कि वो कभी किसी की हो जाती हैं और कभी किसी की हो जाती हैं। पॉप सेज विद वेरिंग वेनिटीज फ्रॉम एवरी पार्ट दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट, मतलब उन्होंने अपने दिल को खिलौना बनाया हुआ जो कभी किसी को दे देती है और कभी किसी को दे देती हैं। दिस शोज द मॉरल बैंकरप्टी ऑफ द लेडीज़ ऑफ टाइम। तो ये उनके वहाँ की जो है ना मीननेस को जाहिर करती हैं, ये चीज़ें उनकी वहाँ के घटियापन को जाहिर करती हैं। ऑनर इज़ अ वर्ड विद लिटिल मीनिंग फॉर देम, इज्जत की तो उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू देम द लॉस ऑफ ऑनर डज नॉट मैटर इफ द रेपुटेशन इज नॉट लॉस्ट। अब उनका ये मानना है कि इज्जत का खो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, बस बंदे की रेपुटेशन जो है ना वो नहीं जानी चाहिए। देयर आर सेवरल पैसेजेस ऑफ द पोएम विच शो देयर मॉरल डिजनरेशन। हमें जो है काफ़ी एग्जाम्पल्स करिए, ये बात जो है पोएम में समझाई गई है। मतलब जब वो उसको बेलिंडा की जो है ना लिट काट दी जाती है, तो उसके लिए ये बात इतनी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसकी लिट काट दी गई, क्योंकि वो जानती है ये तो कुछ दिनों में फिर बढ़ जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़्यादा बात ये होती है कि उसकी जो है रेपुटेशन खो गई है, उसकी इज्जत ख़राब हो गई है। फॉर इंस्टेंस फॉर अ लेडी द स्टेनिंग ऑफ ऑनर इज नॉट अ मोर सीरियस दैन हर न्यू बॉर्केड मिसिंग अ डांस पार्टी इज अ सीरियस एज अ मैटर ऑफ फॉर गेटिंग प्रेयर। अब उसके कि वहाँ के लेडीज़ के लिए इज्जत जो है कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, वो उसको इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। और उनके लिए कोई डांस पार्टी अगर उनकी कोई मिस हो जाती है गलती से भी, तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो कोई नमाज़ पढ़ना भूल गए, उनकी कोई नमाज़ मिस हो गई हो।
इसके बाद ये कोटेशन रहने दें, आगे आ जाए। द पॉप विद हिज मास्टरली स्किल हैज़ ब्यूटीफुली स्टाइलाइज्ड द हाई क्लास सोसाइटी ऑफ 18th सेंचुरी दैट वी हार्डली नो दैट वेयर टू कीप एंड वेयर टू लव। पॉप ने जो है 18वीं सदी के जो सोसाइटी थी वहाँ उसको इतने खूबसूरत अंदाज में स्टाइल किया है, इतनी आला अंदाज में जो है स्टाइल किया है कि हमें जो है समझ ही नहीं आती, हम परेशान हो गए हैं कि कहाँ पे हंसना है और कहाँ पे रोना है। वी फील ऑफ सेल्फ और सेल्फ हेल्पलेस इन नोइंग दैट वेयर द पोइट इज एडमायरिंग द वैल्यूज एंड वेयर ही इज रिडिकुलिंग द ह्यूमन फॉलीज। हमें जो है ये बात बहुत कंफ्यूज कर रही है कि पोइट जो है वो वहाँ की वैल्यूज़ की तारीफ़ कर रहा है या फिर उनकी जो है बेवकूफ़ियों पे मजाक उड़ा रहा है या तंज कर रहा है। इन द रेप ऑफ लॉक पॉप ऑल्सो स्टेराइजेस द फैशनेबल जेंटलमैन ऑफ हिज एज। अब फिर वो जेंटलमैन पे आ जाता है। दे वर इनफैक्ट एज फ्रिवलेस एज द लेडीज ऑफ दैट एज। वो भी बिल्कुल जो है ना वहाँ की औरतों की जैसे ही हैं। दे वर वेरी केयरफुल इन द ड्रेसिंग देम अप एंड वोर कोट्स हाई हील्ड शूज फ्लॉन्टेड देयर स्नफ बॉक्स एंड ड्रॉव इन कोचेज। अब उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है जी? उन्होंने अच्छे अच्छे लिबास पहन लिए, कोट्स पहन लिए, हाई हील शूज़ पहन लिए, हाथ में वो एक बक्सा सा पकड़ लिया और जो है ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र कर लिया। दे ड्रैंक हैवली एंड प्लेड गेम्स एंड स्टैक्स। वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं। द चिवलरी वॉज डेड। ये लाइन स्किप कर दें, द चिवलरी से लेकर हाउसेज तक और आगे कर लें। दे स्पेंड देयर टाइम इन आइडल फ्रिवलिटीज एंड अमोरस एंट्रीज। और वो क्या करते हैं कि वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है बेकार हरकतों में, मतलब क्लब्स में या फिर ड्रिंकिंग वगैरह में जो है सर्व करते हैं या फिर आशिक मिजाजी में लगा देते हैं। तो द रेप ऑफ लॉक इज मेनली कंसर्न विद द अरिस्टोक्रेटिक फैशनेबल सोसाइटी। तो हम ये कह सकते हैं कि द रेप ऑफ लॉक का जो मेन मकसद है ना वो वहाँ की अमीर और फैशनेबल सोसाइटी है। पॉप ऑल्सो ब्रिंग्स into the account the politician who do not have deeper insight and take steps only for personal benefits। फिर उसके बाद वो वहाँ के पॉलिटिशियंस पे आ जाता है, वहाँ के सियासतदानों पे आ जाता है कि जिनका जो है जिनको लोगों के असलाह से, लोगों के जो है ना फ़ायदे से कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी करते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। देयर इज अ बिटर स्टायर ऑन द पॉलिटिशियन इन द फॉलोइंग टू लाइन्स इन विच एन इंपॉर्टेंट मैटर इज जस्ट अपोज विद समथिंग ट्रिवियल। अब उसने जो है ना वहाँ के पॉलिटिशियंस को इन दो लाइन्स में स्टेराइज किया है। कैसे किया है? हेयर थो ग्रेट आना वो होम थ्री वेम ओबे डस्ट समटाइम्स कॉन्सर्ट टेक एंड समटाइम ठीक है। यानी वो जो है ना जब अपनी चेयर्स पे अपनी जो है ना अपनी ड्यूटी टाइम पे आते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपने या तो उनको अपने फ़वाइद का होता है कि अपने मफाद के लिए क्या कुछ करना है, क्या प्लान करना है, या फिर वो वहाँ पे बैठ के जो है रेस्ट करते हैं, चाय मंगवाते हैं, खाने खाते हैं। इन द फॉलोइंग लाइन द पॉप स्टार इज द जुडिशियल सिस्टम। फिर वो वहाँ के कानूनी निज़ाम पे आ जाता है। एंड हिंट्स एट द करप्शन फाउंड इन द सेक्रेड इंस्टीट्यूशन। और बताता है कि वहाँ के जो मुकद्दस इदारे हैं ना वहाँ पे क्या क्या करप्शन पाई जाती हैं। इन द आफ्टरनून जजेस हरीडली साइन द सेंटेंस सो दैट दे कुड टेक देयर डिनर इन टाइम। वो क्या करते हैं कि यानी बगैर सोचे समझे कोई भी गलत मलत फैसला जो है वो जज वहाँ के कर देते हैं ताकि वो अपना टाइम डिनर जो है अपने टाइम पे ले सकें, अपना रात का खाना टाइम पे खा सकें। दिस शोज दैट देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे जो है हमें पता चलता है कि वो उनके जो जजेस हैं वो कितने इरिस्पॉन्सिबल हैं, कितने गैर जिम्मेदार हैं। The hungry judges soon the sentence sign and right hang the juryman. तो फिर कंक्लूजन करते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द रेप ऑफ लॉक इज एन एविडेंट प्रूफ ऑफ पॉप्स मास्टर इन द आर्ट ऑफ स्टाइल। तो हमें ये पता चलता है इस पोइम को पढ़ने के बाद कि द रेप ऑफ लॉक पोइम जो है ना वो अलेक्जेंडर पॉप के स्टाइल के बारे में जो है वाजिया प्रूफ है, बहुत सॉलिड प्रूफ है। इन डेड इन हिज पावर एंड रेंज ऑफ स्टाइल पॉप इज अनरिवेल्ड एंड द स्टाइल स्पॉकल्स इन ऑलमोस्ट एवरी लाइन। तो हमें जो है हमने जब ये पूरी पोइम पढ़ ली है, इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हमें ये बात तो समझ आ गई है कि इस पोइम की हर लाइन में जो है स्टाइल झलकता है। ये था हमारा इसका लेक्चर। आई होप सो कि समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।